सर नमस्ते। नमस्कार। वॉइस केयर ऑफ सिंगर्स, वॉइस केयर फॉर सिंगर्स एंड प्रोफेशनल, ये बुक आपने पढ़ी है और ये मेरा भाग्य है कि आपका हाथ इस बुक को लग गए। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वॉइस जर्नी एंड दिस बुक? देखिए, एक तो नंबर 1 आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया है। आपको अभी शायद लोगों को भी एहसास नहीं होगा कि क्या बड़ा काम हो गया है और आपने भी अपने एंथुसियाज़्म में या अपने कमिटमेंट में आपका पैशन जो है म्यूज़िक का आपने इसमें कर दिया है। मगर ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि वॉइस केयर जो है लोग बहुत कम करते हैं। हमारे आर्टिस्ट हमारे कंट्री में एटलीस्ट, हर जगह हैं, मगर हमारे कंट्री में ज़्यादा ही कुछ है कि वो आर्टिस्ट जो है जब शुरुआत करता है अपने करियर का तब तो अपना बहुत बड़ा ख्याल रखता है, मगर जैसे ही कोई एक मुकाम पर पहुंचता है तो वो वॉइस को अपनी ग्रांटेड कर लेता है और वॉइस को ग्रांट करने की वजह से केयर नहीं करता है। वो अपने मसल्स पर केयर करता है, अपने रियाज पर केयर करता है। रियाज बहुत सब बड़े बड़े सिंगर भी करते हैं, रोज करते हैं, आशा जी आज तक भी करती है। बट उसके साथ साथ जो आप अभी जो नया एक एंगल जो आप दिखा रहे हैं, और वो भी एंगल केवल आप कह नहीं रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं किसी रिसर्च से, किसी साइंटिफिक एस्पेक्ट से, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम तो सब ये कहते हैं कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उससे वॉइस पे इफेक्ट पड़ता है, मगर क्यों नहीं पीना चाहिए और क्या है और उससे क्या क्या अफेक्ट होता है वो आप साइंटिफिकली उसको बता रहे, वो एक बड़ी बात हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये किताब ही नहीं बल्कि आप भी जो इसको एक्सप्लेन करें सिंगर्स को, आर्टिस्ट को, तो लोग ज़्यादा जानेंगे। एक तो है ये आपने इतनी बढ़िया किताब बनाई है, मैंने पढ़ी है पूरी अंत तक। तो अ, ये तो एक मतलब ये ऐसी किताब है जो हर एक सिंगर के पास होनी चाहिए। बिल्कुल, सबके पास होनी चाहिए ये, क्योंकि इसमें कभी भी दिस एक्ट्स एज़ अ रिमाइंडर। दिस इज़ नॉट अ नॉवेल बट दिस इज़ अ गाइड। तो ये गाइड तो हमारे सबके पास होनी चाहिए कि याद दिलाती रहे कि इसमें याद ये है, वो तो फिर उसमें इंटरेस्टिंग हम देखते हैं, अभी ये इंटरेस्टिंग पढ़े, उसको याद दिलाने के लिए। तो इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इसका विकसित तरीके से लोगों में प्रचार हो, और सिंगर और आर्टिस्ट कम्युनिटी, ज़्यादातर लोग जो हैं उनका स्पैन बहुत कम होता है आर्टिस्ट का, अटेंशन स्पैन। तो अगर वो जल्दी सुन लें, तो जैसे अगर कोई वर्कशॉप्स हों या इस तरीके से बातचीत हो, लोगों को बताया जाए, तब सिंगर्स को लिखित पढ़त पसंद नहीं होती। तो ये भी इस बात की ज़रूरत है कि इस तरीके से वर्कशॉप्स हों, बैठक हों, जहाँ इस चीज़ को आप समझा सकें, क्योंकि जिस हिसाब से आप समझाएंगे उस हिसाब से जो हम पढ़ेंगे, पढ़ना में तो हम केवल पढ़ सकते हैं जो लिखा है, मगर उसके पीछे जो इमोशन है या जो उसकी सच्चाई है और जो उसका इम्पैक्ट है, वो केवल आप ही समझा सकते हैं, ह्यूमन समझा सकता है। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा और फिर से दोहराऊँगा कि ये जो काम आपने किया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं पूरे सिंगर कम्युनिटी के बिहाफ पे आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये खुद ब खुद ये कार्य अपने पर लिया है और इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसका समाधान या इसका गाइडेंस हमको दिया है। अब लेना ना लेना ये हमारे कम्युनिटी पर है, मगर मैं चाहूँगा कि हमारे सारे सिंगर्स, अगर ये जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा बल्कि एक तरीके से कहूँगा कि आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इस चीज़ का अगर मिलिंद जी कोई वर्कशॉप और ऐसे रखते हैं तो उनको जाके सुनिए, समझिए। देखिए इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी इसमें हैं, मेंशन्ड हैं कि ये करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि मुझे बता रहे थे और इसमें लिखा भी है कहीं कि मूड पर भी, जो हम कहते हैं ना मूड है सिंगर का, कि मूड है नहीं गाने पे, वो मूड भी उस हिसाब से आपकी आवाज़ निकलती है कि आप उसके पहले क्या कर रहे थे, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ कैसे निकलेगी। तो ऐसा है, और ये केवल कहने भर की बात नहीं है, ये कहने भर की बात होती है तो अभी हम सबको ही पता है, बट ये साइंटिफिकली बता रहे हैं वो क्यों हो रहा है, तो वो हमको जानना चाहिए। और एक पढ़े लिखे एक आर्टिस्ट के हैसियत से हमको ये इसको चीज़ों को अपनाएंगे, क्योंकि अगर हमारा दिमाग उस चीज़ का लॉजिक समझेगा तो उसको फॉलो करेगा।
लॉजिक नहीं समझेगा तो ठीक है, एक आदमी कह दिया भाई ठीक है, सुन लिया आपने। तो ये जो आप लॉजिक लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर से एक बार थैंक यू सो मच थैंक यू कि आपने इतना बड़ा काम किया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू